अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम जो अभी विषय है ग्लैंड्स पर ही है। सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड। कुछ और ग्लैंड्स है जिसके बारे में हमको बताना चाहेंगे। मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां, वो कौन कौन सी ग्रंथि हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आप लोग पॉइंट को लिखते जाइए, उसको हम बताते जाएंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपो ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। 5 को बताते हैं, बाकी हम बोलते जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। चिंता की बात नहीं, जो हमारे हैंडराइटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं समझ लीजिएगा, तो खुद ब खुद आप लिख लीजिएगा। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। चौथा लिखिए पाराथायराइड ग्लैंड, ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। चलिए अब उसके बाद 5वां में लिखिए थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अब सुनिए इसके बारे में। आपने जो भी कुछ जैसे आपने लिख लिया, बेटी लिखा, थैंक यू बेटा। चलो अपने सभी बाल बच्चों को, जल से पतला कौन है? ज्ञान। इतनी पतला चीज को आप लोग ग्रहण करना नहीं चाहते हो तो भारी जी कैसे ग्रहण करोगी? माथा बोझा लगे चलोगी क्या? तो जाओ घर में जा करके धान गेहूं काटो, माथा पे ढोवो, कर्म करो और सेवा धारो, भूखे बनना भार नहीं। इस शरीर को जलना कराना ठिकाना ही है। इसे मोह मत कैसा जी, कोई मोह मत नहीं, जम के काम लीजिए शरीर से। बेटा बीमार है, मैंने कहा बेटा परीक्षा देके आओ। ये सब तो बीमारी वाली लगा रहता है, जो समय चला जाएगा और फिर आएगा नहीं, है ना। तो मैंने पहला कहा था हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपो हाइपोथैलेमस, यह एक छोटी सी ग्रंथि है। ये क्या है? बहुत छोटा सा ग्रंथि है जिसको जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। बहुत छोटा ग्रंथि। इसका कार्य क्या है? भूख, प्यास, हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रण करना। याद कर लीजिए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम क्या है कि भूख, प्यास, हृदय की गति और रक्तचाप को कंट्रोल में रखना, सामान्य रखना। वेरी गुड। इसके आगे है पिट्यूटरी ग्लैंड। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटी, वाह, बहुत अच्छी बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड इस सबसे छोटी ग्लैंड है, समझे, जो मटर के दाने ऐसा है, बहुत छोटा आकार की, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि का नाम लिखे तो बोले ऐसा गुरु जी के नाम लिखो नहीं, उससे पूरे तो मास्टर है। ऐसा मत लिखना, कहेगा मास्टर ग्रंथि का नाम लिखो तो अनिल सिंह का नाम लिखना, तो गुरु जी तो मास्टर है। जोकर विद्यार्थी का कमी नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह अत्यंत छोटा मटर की दाने के ऐसा है। हाँ,
और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं मालूम पता है आपको? जैसे हम सबको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से मास्टर ग्रंथि क्या करता है, यह बताता है कि किस ग्रंथि को क्या करना है। अरे बंदरी समझ रहे फिर मोबाइल देखते रहना, मना करेगा थोड़े। अगर तुम्हारे दिमाग में चला गया, कन्फर्म हो गया, जब भी कंप्यूटर खोलोगे बोल दोगे लीक हो गया, इसमें गया नहीं फ्यूज है। फिर से जानिए मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रंथि जो है सभी ग्रंथि को बताती है कि किसको क्या करना। जैसे हम मास्टर हैं बताते हैं कैसे कैसे पढ़ना है, तो लिख देना मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को, सभी ग्लैंड को बताती है कि किस ग्लैंड को क्या करना, बिना इसके निर्देश का अदर काम। अंडरस्टैंड बेटी? बाबा बाबा क्या बात है, कल हम पूछेंगे। थायराइड ग्लैंड आगे क्या है थर्ड में, अब इसके बारे में जानो। बेस्ट होता है कि हम पिक्चर देकर के बताते, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। पिक्चर देकर बताते ना तो आप लोग और समझ सकते है ना। चलिए फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको इसको रिव्यू कर दें, ठीक है, वो आपको पिक्चर के साथ, तो आपका इसमें माइंडसेट हो जाएगा। माइंडसेट समझते हैं? माइंडसेट, हाँ, ये भूलेगा नहीं, परमानेंट ग्लोब में चला जाएगा। हाँ, थायराइड ग्लैंड यह गर्दन में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गर्दन। और एक छोटी सी ग्रंथि, भी छोटी सी है, जो शरीर के चाइपच माने कितने को पसीना ज्यादा आता है, कितने को कोई पैर पहनेगा तो उसको जूते भीग जाएगा पसीना से, है ना, तो इस क्रिया को वह नियंत्रित करती है। और जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसको भी कंट्रोल करती है। कभी देखते हो ना, कोई पहले हो जाएगा, कोई बाद में हो, कभी 2 महीना नहीं हो, कभी 3 महीना नहीं, ऐसी समस्याएं चलती है महिलाओं में, तो यह उसको भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। याद रखना, खासकर महिलाएं लोग, आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा थायराइड ग्लैंड का कोई समस्या होता है तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वह गड़बड़ाता है। अगर इसका ठीक है तो हमारा मेंस्ट्रुएशन ऑन टाइम होगा। इसके बाद यह भी हृदय की गति घटाना बढ़ाना, हड्डियों की वृद्धि और प्रजनन का काम भी करता है। कितने लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, इसके पीछे इसका एक कारण और भी है, थायराइड ग्लैंड। हो सकता है मे बी मिसऑप्शन एंड प्रॉब्लम इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को सर्वा नहीं कर रही है जो चाहिए, जिसके कारण बच्चे प्रजनन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे जन्म नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें दोनों को जांच कराना होगा, पति पत्नी को, किसमें है किसमें नहीं है, कम है बेसी है, बैलेंस है नहीं है, तब जाकर समस्या समाधान होगा। हम लोग कहते हैं क्या करें, गए थे बड़ी ओझा से, वो ओझा कुछ करेगा, भूत पकड़ ले, ओझा के दिखाएगा, रोग दिखाएगा ओझा से, तो क्या करिएगा। हम किसी को बोलने से जाए नहीं, मास्टर बार बार बोलोगे किया बा ये पागल मास्टर। अरे भैया हमारा बड़ी कुछ है, लेकिन घर के मुर्गी दाल बराबर बचिए, कोई समझेगा। तो हम भी चुप रहते, चलो भाई अपन ज्ञान अपने पास रखो, जो समझेगा उसको देंगे, जो नहीं समझेगा उसको बेकार क्यों बनेगा, है ना। तो समझिए इसको, थायराइड ग्लैंड को। आगे है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड हो गया ना, पाराथायराइड, दोनों का समझो, थायराइड और पाराथायराइड। पारा यह भी गर्दन में स्थित ग्रंथियां हैं, ये भी गर्दन में ही स्थित है, जो हार्मोन एवं रक्त कैल्शियम को नियंत्रित करता है। हार्मोन हम तो बताएं, हार्मोन ना, हार्मोन बताएं, पढ़े हैं आप, हमारा वीडियो देखते हैं आप, देखते हैं, तो हार्मोन में हम बताएं, कुछ कुछ बता दिए हार्मोन, क्या बताएं, कुछ बताएं, फिर से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, और ढंग से हार्मोन तो बताएं। तो यह जो हाइपर थायराइड ग्लैंड है यह भी गर्दन में स्थित होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड पाराथायराइड ऊपर होता है,
और इसका काम क्या है कि जो हार्मोन्स एवं रक्त है ना, जो रक्त से जो हार्मोन्स निकलते हैं, तो कैल्शियम को नियंत्रित करता है, माने रक्त को, हार्मोन्स को और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स कम होगा तो भी समस्या, ज्यादा होगा तो भी समस्या। कैल्शियम कम है तो भी समस्या, अपने आप हड्डी टूटने लगेगा, चलते चलते टूटने लगेगा। और ज्यादा है तो भी समस्या है, कि 5 उंगली से 6 उंगली हो जाएगा, इसमें इधर इधर बतौड़ी हो जाएगा। अब क्या है, ज्यादा अगर होता है, हाइपरथायराइड ज्यादा हो गया या हार्मोन्स कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो हाइपर पैराथायराइड जो है हार्मोन्स निकल जाता है, जिसके कारण शरीर में अन्य समस्याएं पैदा होने लगती है। और आगे है थाइमस ग्लैंड, राइट राइट, थाइमस ग्लैंड, ये था थायराइड एंड पैराथायराइड, ये है थाइमस ग्लैंड। देखिए अब थाइमस ग्लैंड को आप देखिए क्या है, व्हाट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, जो आप लोगों को रोग, बुखार, जाड़ा, गर्मी, बाहरी अन्य शरीर में हावी होने से बचाता है। यह हृदय के ठीक सामने, हमारा जो हेड है, हृदय के ठीक सामने ऊपर होता है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन्स को बनाता है। थाइमस क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन्स को बनाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, थाइमस कौन सा हार्मोन बनाता है, थाइमोसिन, तो लिखेगा थाइमोसिन नामक हार्मोन्स बनाती है, थाइमोसिन है ना, नामक क्या हार्मोन बनाती है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आता है उल्टा सीधा, इसका मतलब तुम, हाँ, और यह हमें क्या चीज से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थाइमस ग्लैंड का कार्य क्या है, तो थाइमस ग्लैंड का कार्य संक्रमण से बचाना है। जी जी, संक्रमण होता है शरीर में ना, उससे वो रक्षा करता है। अगर थाइमस ग्लैंड ठीक से शरीर में नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, तो आप इंफेक्शन के शिकार हो जाएंगे, संक्रमण के शिकार। कितनी अच्छी पढ़ाई बना, कितना आनंद की पढ़ाई है, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, भाग खराब है तुम्हारा, भाग को बना लो। आगे है पेनक्रिएटिक ग्लैंड, पेनक्रिएटिक ग्लैंड हिंदी में लिख दें, पेनक्रिएटिक ग्लैंड है ना। पेनक्रिएटिक ग्रंथियां, इसके बारे में जानो, ये क्या है। यह पेट के मध्य भाग में होता है, पेट है ना मध्य भाग में, नाभि, वाह राइट, वेरी गुड। पेट का काम क्या है, भोजन ले जाना, पचाना। अब कहेगा पेनक्रियाज ग्लैंड का मुख्य काम क्या है, तो बोलिएगा कि इसका मुख्य काम पचाना, एंजाइम बनाना और हार्मोन्स बनाता है। 3 चीज बनाता है। क्या बनाता है, पहला पचाता है, एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है ना, मेन फंक्शन। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखिए पेनक्रियाज ग्लैंड भोजन को, अंडरस्टैंड, वाह 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 वाह। अब है एडनेरल ग्लैंड, एडनेरल ग्लैंड, हाँ ग्लैंड या ग्रंथियां जो कहिए, एडनेरल ग्लैंड, एडनेरल ग्लैंड या ग्रंथि जो कहिए। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, यह कई तरह का हार्मोन बनाती है। एडनेरल ग्लैंड जो है, एडनेरल ग्लैंड, यह ग्लैंड जो है गुर्दे के ऊपर स्थित होता है और कई तरह का यह जो है हार्मोन्स बनाते हैं। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, डकलेस है। हाँ, ये भी ठीक बोल रहा था, कुंदन भी ठीक बोल रहा था, वो दोनों सेम ही है। तो जो अरे हम कभी कभी पूजा को भी हम माने दे देते हैं बड़प्पन, इसलिए करते हैं। हम तो कहेगा कि खाली इसी को सरकाते हैं, हम बोलते कुछ बोलवे नहीं करते। हाँ, तब हमको तो सबको समान दृष्टि देखना है ना। हमको किसी से बैर थोड़े, हमारे सब बाल बच्चे हैं, सब हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे ये सब बराबर है। तो जो त्रिकोण ऐसा होती है, लिख देगा। हाँ हाँ, त्रिकोण ग्लैंड कौन सा है, ले बोला त्रिकोण ग्लैंड कहाँ से आ रहा है, ये भी ऊपर लिख देगा। तो लिखेगा एड्रेनल ग्लैंड को त्रिकोण ग्लैंड कहा गया है। ये देखिए हमारा शरीर है, देखिए ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोण टाइप का रहता है ऐसे। क्वेश्चन दे देगा त्रिकोण ग्लैंड कौन सा है, तो लिख दिएगा त्रिकोण ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड को त्रिकोण ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को त्रिकोण ग्लैंड बोलते हैं। अब यह शरीर के कई कामों को नियंत्रित करता है। यह भी एड्रेनल ग्लैंड हमारे शरीर के कई काम को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप, इसको भी कंट्रोल करता है। तनाव, कहा बोले भाई घरों में काम करना है, बच्चा भी संभालना है, हॉस्पिटल को भी देखना है, क्लासों करना, कितना काम हम करेंगे? सब काम हम ही करेंगे, आप बैठे रहिए खाली, क्या आगे पर नहीं है कि बात है कि गलत बोल रहे हैं? है ना, घर घर देखा एक के लेखा, है ना। तो यह काम किसका है, सामान्य बनाना? एड्रेनल ग्लैंड का। परीक्षा प्रणाली, नमक परीक्षा, कुछ टेस्ट है तो आदमी, कितना लोग परीक्षा होगा सर, होकर पहला ही आदमी बेहोश हो जाता है, टेंशन से क्या होगा। नहीं, पूजा कहे का सर परीक्षा में चोरी चलेगा कि नहीं, वो टेंशन में हो जाते हैं कि चोरी चलेगा। ना ना ना, तुम कितना ईमानदार हो, हम जानते हैं, यहाँ कोई नहीं कर सकता, हम सब चोर नहीं है। हम पूछे क्या, गुरुओं को पूछा पड़ेगा, माँ बाप पूछा पड़ेगा। अच्छा बेस, तो कल चिंता नहीं कर, देखो अगर बाप चोरी किया है, बेटी नहीं किया है, माने बाप को बदलाव कर दे रही है। अरे वो तो हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड तो कुछ भी बोलता है, जो नहीं बोलना चाहिए भी बोल देगा। नमक को भी संतुलन करता है। नमक आपके बॉडी में संतुलन नहीं होगा तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, या और रक्तचाप बढ़ना, बीपी घटना दोनों बहुत हार्मफुल है, ठीक है। सब एड्रेनल का काम। पुरुषों के हृदय पर एड्रेनल ग्लैंड का प्रभाव होता है। महिलाओं के हृदय पर नहीं, क्यों? आप लोग देखिए, आप लोगों के सीने में बाल है और हम लोग को देखिए, समझिए, अब समझाने की जरूरत नहीं है, बाहर भी ठीक, सब समझदार बाल बच्चा पढ़ने आया, खाली बदमाशी करते हैं सब। हाँ? अच्छा, पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं? क्या आप लोग तकलीफ लगता है? जब पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो जाओ तो समझो कि पढ़ाई अच्छा लगने लग गया है, और पढ़ाई अच्छा लगने लगना मतलब जीवन तुम्हारा अच्छा होने वाला है। इसके बाद है पेनल बॉडी ग्लैंड, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल, PINEAL, पीनियल, पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब इसको जानिए, जी जी, PINEAL, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। अब देखिए इसको, यह मस्तिष्क हमारा है ना, यह मस्तिष्क के छोटी सी ग्रंथि, हमारा मस्तिष्क में एक बहुत छोटा सा ग्रंथि होता है। यह अंतःस्रावी
ग्रंथि का हिस्सा है। अंतःस्रावी डक्टलेस, है ना, अंतःस्रावी डक्टलेस, नली विहीन, नालिका विहीन। और मोलाटोनिन, मोलाटोनिन हार्मोन स्राव करती है। हमारा जो पीनियल बड़ी ग्लैंड है वह कौन सा हार्मोन निकालती है? मोलाटोनिन, मोलाटोनिन, मोलाटोनिन। भैया यही सब क्वेश्चन आ जाता है और सबको पसीना छूटने लगता है, अब हम क्या करें? क्वेश्चन में भी हो सकता है पीनियल बड़ी ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्राव करती है, तो लिख दोगे मोलाटोनिन हार्मोन्स स्राव करती है। हाँ, मोलाटोनिन का हिंदी में लिख दिया भैया, इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है इसलिए हिंदी में लिख दिया। मोलाटोनिन हार्मोन्स स्राव करती है, कौन? पीनियल बड़ी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा मोलाटोनिन हार्मोन्स के बारे में बताएं। अब बोले सर तो मोलाटोनिन हार्मोन्स तो बता भी नहीं किया, इतना आसान नहीं है बेटी, यहाँ से घर जाकर के भी पढ़ा पड़ेगा। अच्छा, आप लोग में रात में कौन कौन पढ़ते हैं? सोने वक्त या सोने से पहले? सोने वक्त, सोने से पहले या सुबह कोई पढ़ते हैं आप लोग? ये तो दूध पीकर सूझ जाते हुए 9 बजे, सोचो गाय रखे हुए अपने पिया दूध सो गया। तो है ना, तो कहे हुए है कि तुम दूध पिएगी। देखो कितना स्वार्थी है, गाय दूध नहीं देते बेच दिया। तो बुढ़ारी में माए बाप नहीं कमाएगा तो बेच दे। अरे पगली, बुढ़ारी में माए बाप नहीं कमाएगा तो बेच देगा, काहे की तो कमाता नहीं है। तो ये बात रही, तो पता बेच दिए। तो भैया देखो, कह देगा कि मोनाटोनिन हार्मोन क्या है, तो लीजिए मोनाटोनिन हार्मोन जो है यह पिट्यूटरी ग्लैंड का, माने पीनियल बड़ी ग्लैंड का एक हिस्सा है जो यह हार्मोन स्राव करती है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य नींद आना और जगाना। सोती हो कैसे? एक रे काम है पीनियल बड़ी ग्लैंड का। हाँ, पीनियल बड़ी ग्लैंड, हाँ अभी कर सकता है, नींद को नियंत्रित करता है, जगाता भी है ना। और महिला का यौन विकास एवं प्रजनन में भी भूमिका निभाती है। महिलाओं का यौन विकास, कितने महिलाएं शारीरिक उपहार नहीं हो पाता है, यही इसका कारण है पीनियल बड़ी ग्लैंड का। इसके बाद प्रजनन में भी, बच्चे के जन्म देने में भी यह अहम भूमिका निभाती है। वैसे आप लोग जानते हैं जब महिलाएं रजोनिर्मित खत्म हो जाता है तब उनका यौन समस्या कम जाता है। काम इन्हीं का है, पीनियल बड़ी ग्लैंड का। कितना बड़ा कार्य है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है तो बन बुके ना बोल रहे समय, कितना अच्छा अच्छा बात है, सब मेडिकल टर्म है। काश जो आप लोग डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिल जाता, क्या बात है, तब तो बन गए था, तो लाख 1.5 लाख में डॉक्टर बन गए। क्या जरूरत है 1 करोड़ रुपया खर्च करने। अब है ओवरीज ग्लैंड, OVARIES, OVERIES, ओवरीज ग्लैंड। ओवरीज ग्लैंड देखो, जी क्लास में है सर, जी सर तो बात करते हैं आधे घंटे। ओके, क्या हुआ? ओवरीज समझ रही हो तुम लोग? क्या समझ रहा है? आप समझ रहे हैं? आप लोग काम इन लोग का, इन लोग जानते नहीं, बाकलोले है एकदम। OVARIES, ओवरीज ग्लैंड क्या है? हाँ, अंडाशय ग्रंथियां, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय ग्रंथियां। अरे भैया, ज्ञान शेरनी का दूध है, किसने कहा था?
ज्ञान शेरनी का दूध है, कौन का है बोलो? हैं? उनका अम्बेडकर। बस बस बस, तो कुंदन पिया है तो धार। आई पूजा पीबे नहीं किया है, खाली गाय के दूध पीता है, तो कैसे होगा? कल से शेर रखो घर में, उसका दूध पियो शेरनी का, ठीक? तो हम क्या बता रहे थे बेटा? हम भूल गए, क्या बता रहे थे बेटा? कुछ बता रहे थे, हम क्या बता रहे थे तुमको? हाँ हाँ हाँ, अंडाशय है ना, अंडाशय ग्रंथि, इसको लिखो, अंडाशय ग्रंथ। भाग आता है, चलो लिखो ना, तो भागो, भागता नहीं है। अंडाशय ग्रंथि, कुछ तो समझ रही होगी, बताते हैं। यह महिला प्रजनन का एक अहम हिस्सा है। किसका है? महिलाओं की प्रजनन हिस्सा को ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरिस। और जो पुरुष जनन होता है उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? पुरुष जनन का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? महिला को तो ओवरिस कहते हैं, अब पुरुष का? अरे अनको तो है पगली, सब सब जानते हो। अरे सब चोरी करके मैट्रिक का ये पास किया है, पढ़ के कोई नहीं किया है पास। ये झूठ बोलते हैं, बोलो। सब चोरी करके मैट्रिक का ये पास किया, गलत बोलते हैं क्या? और चोरी कैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन किए थे। अच्छा सही बता बेटा, तुम लोग चोरी करके पास किए, पढ़ गए, फिर झूठ बोलती है। हाँ तो हुआ ना, मैंने चोरनी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ चलो ठीक है। थोड़ी सी हिंट तो कोई भी लेता है बेटा, कोई बात नहीं। तो देखो, जो ओवरिज ग्लैंड उसे कहते हैं, यह एक महिला का प्रजनन प्रणाली है, और यह नलिका रहित ग्रंथि। इसमें क्या है? नाली है, औरतों में भी और पुरुषों में भी, जो अंडे का उत्पादन करती है और हार्मोन्स बनाती है। समझ रहे हैं? इसमें होने वाली समस्या, जो इसमें समस्या होता है, माने हार्मोन्स नहीं बन रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, या ओवरीज का प्रॉब्लम है, उल्टा है सीधा है, तो प्रजनन क्षमता को कम कर देती है। क्या करता है वो? प्रजनन क्षमता, महिलाओं का प्रजनन क्षमता कम जाता है। जैसे कहता है नहीं, ना ना हमारे बेटा तो ठीक है, तोहरे बेटिया में खराबी है तेरी, नहीं कहता है लोग। तब क्या होता है ना, भाई तो दोनों जांच कराओ डॉक्टर, चलो क्या कर, हमारे खराबी तो खराबी नहीं होता है। बेटी क्या करें, हमको क्लास भी संभालना पड़ता है, और भी संभालना पड़ता है, बाल बच्चा, बीवी, परिवार, नाती पोता, सब कुछ देखना पड़ता है। हम तो विवश हैं, आज ईश्वर ने पढ़ाने की मुझे ऐसी कला दी है ना, कि मैं और अच्छा से पढ़ा सकता हूँ। आज चलो कल से प्रयास करेंगे, आपको सारा चीज पिक्चर दिखा दिखा के हम पढ़ाएंगे, और जो देंगे वह टाइप करके देंगे, ताकि आप एकदम खाली हम बताते जाएंगे, आप धक्का धम करते जाएंगे, और चाहिए तो उसको आप ले भी सकते हैं, सेव करते जाएंगे। चलो हम प्रयास करते हैं कल से। कोई काम करो मन से, ना करो तो ना करो। अब है प्लेसेंटा ग्लैंड। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेस 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 PLAC, प्लेस लिखो, प्लेसेंटा, PLAC, प्लेस ENTA, प्लेसेंटा। प्लेस जान रहे हो ना, प्लेस मतलब स्थान, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ग्लैंड। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी डकलेस ग्लैंड है, अंडरस्टैंड? नालिका विहीन है ना, जो गर्भावस्था के दौरान मौजूद होती है। कब मौजूद होता है? जब स्त्रियां अपने गर्भ धारण करती है, तो प्लेसेंटा आ जाता है। यह कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेसेंटा कब होता है?
तो प्लेसेंटा अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो मौजूद होता है, पहले नहीं। अब आ गया जो हम पूछ रहे थे कि ओवरीज ग्लैंड औरतों में होता है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में क्या होता है? टेस्टिज ग्लैंड। हाँ, टेस्टिज ग्लैंड, राइट। टेस्टिज, टीईएस 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 टीईएस, टेस्टिज ग्लैंड, जीएलएएनडी। क्या बोला था? हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन इसको अभी इसके पहले बताए थे वृषण और अंडकोश, बताए थे ना इससे पहले। तो महिलाओं को अंडकोश, महिलाओं में अंडकोश कहा जाता है और पुरुषों में वृषण ग्रंथि कहा जाता है। महिलाओं में अंडकोश और पुरुषों में वृषण ग्रंथि कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में ये दोनों देखो भैया, ये दो चीज जरूर याद रखो, कचकच मत करो, दो चीज याद रखो, ओवरीज और टेस्टिस। डॉक्टर लोग बोलता है ओवरीज प्रॉब्लम है, टेस्टिस प्रॉब्लम। तो ओवरीज का नाम नहीं है, समझ महिला प्रॉब्लम, महिला का काम, और टेस्टिस का है तो पुरुषों का है, जिसको वृषण ग्रंथि कहते हैं। पुरुषों का नर जनन ग्रंथि होता है, यह लिंग के नीचे एक थैली होता है, जहां वो थैली में होता है, जिसे अंडकोश ही कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह क्या क्या कहते हैं? वृषण ग्रंथि। ठीक है, तो अब महिला पुरुष में जो ग्रंथियां होते हैं, जो सेक्स को प्रभावित करता है, जो प्रजनन करने की शक्तियां हैं, तो आप लोग जान गए। एक चीज और हम खाली हिंट कर दे रहे हैं आप लोगों को, लड़की कब पैदा होता है, लड़का कब पैदा होता है, पता है किसी को? ट्रांसजेंडर कब होगा? कितना पढ़ लिया आगे बताओ। सबकी खोखी बंद, नानी रटा गई ठंडा में लगता है। चलो इतना पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसजेंडर कब जन्म होता है पता कौन ना? अरे क्वेश्चन आ जाएगा तो टीटी सीटी में सब मास्टर कोचिंग को तो नहीं जानता है। चलो आप लोग पढ़ के कल बताना, सब हमें बता देंगे, सब हम बताइए देंगे, तो लोग पढ़ेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन रह गया, ट्रांसजेंडर कब पैदा होता है, कल पढ़ के आना और हमको बताना। तो हमारा आज का यह खत्म होता है। जय हिंद।